नमस्कार, स्वागत है आपका 10 का दस्तावेज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे तो हाई कोर्ट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को राहत मिली है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद आज बुलाए गए थे दोनों पक्षों के वकील। तो 10 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अब जनवरी के अंतिम हफ्ते में सुनवाई होगी। तो आपको बता दें, हाई कोर्ट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को राहत मिली है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री को राहत, फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद आज बुलाए गए थे दोनों पक्ष के वकील। 10 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अब जनवरी के महीने में अंतिम हफ्ते में इसको लेकर सुनवाई हो। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद फैसला आया और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला, जिसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की। वहीं गाजियाबाद पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष परवेज पाशा सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन पर बीमा लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। बताया जा रहा है कि परवेज पाशा के घर पर ही फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था, जिसके जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। एडीसीपी की माने तो लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि लोगों को बीमा लोन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही थी और परवेज पाशा अपने साथियों के साथ मिलकर फोटोशॉप ऐप से फर्जी आधार कार्ड और अन्य आईडी से संबंधित दस्तावेज तैयार करके फर्जी सिम, फर्जी बैंक खाता खुलवाकर मोबाइल नंबर की सीरीज के साथ कॉलिंग करते थे और बैंक लोन उपलब्ध कराने और सस्ती पॉलिसी देने का झूठा दिलासा देकर फर्जी खातों में यूपीआई के जरिए रुपए डलवा लेते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से आधार कार्ड और वोटर कार्ड के साथ ही 20 डाटा शीट और 3 कार बरामद हुई है। उधर गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने एटा में 2006 में हुए फर्जी एनकाउंटर मामले में 9 पुलिस वालों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने तत्कालीन थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिस वालों को उम्र कैद और 4 पुलिस वालों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई। फैसला करीब 16 साल बाद आया है। दरअसल 18 अगस्त 2006 को एटा के सिडपुरा थाना क्षेत्र में बढ़ई राजा राम को डकैत बताकर पुलिसकर्मियों ने उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया, उसकी हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की अर्जी दायर की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर 1 जून 2007 को मामला सीबीआई को सौंपा गया था। जांच प्रक्रिया के दौरान एक ही आरोपी अजंत सिंह की मौत हो गई थी, इसीलिए उसकी फाइल बंद कर दी गई। बाकी सभी को अदालत ने हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया। आरोपियों को अब कोर्ट के फैसले के आगे चुनौती भी देने का विकल्प है। अभी धारा 302, 201, 34 आईपीसी में 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 33,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है। बाकी शेष अभियुक्तों को जो है 5 वर्ष की सज़ा और 11,000 रुपये जुर्माना की सज़ा जो है ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है। वहीं एटा में 16 साल पहले हुए फर्जी एनकाउंटर के मामले में आरोपी 9 पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार बेहद खुश है। उन पर हमला हुआ, उन्हें पकड़ना चाहा, तो चीख पुकार मचाने पर स्थानीय लोगों द्वारा मदद हुई तो वो लोग भाग गए। हम पे भी कई बार हमला हुआ, फायर भी किया गया हरवेदी स्कूल पर। यही कहा था कि केस वापस ले लो, नहीं तो साला तुम लोगों को ख़त्म कर देंगे। लेकिन लगातार हम छुप के इधर उधर दुबक के अन्य जनपदों में मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते रहे, अपने भाई के लिए न्याय के लिए लगातार कोशिश करते रहे और आज आके उनके खिलाफ सारा कुछ हुआ और वो दोषी ठहराए। हम अपनी बहन के घर जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने बाइक से और रोका और बोले कि हम इन्हें पूछताछ करके छोड़ देंगे। उसके बाद एक गाड़ी और आई, उसमें बैठा को ले गए, बोले पूछताछ करेंगे छोड़ देंगे। फिर जब हम सुबह गए तो हम लोगों को गाली गलौज दे के भगा दिया। और फिर जब उसके बाद 5वें 6ठे दिन अखबार में देखा तो हमारे पति। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी से भारतीय उद्यमियों का एक समूह मिला। हीरो पवन
पावा और वैप ग्रुप के उद्यमियों ने सीएम योगी से मुलाकात की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े निवेश की तैयारी की रूपरेखा हुई। तो यूपी में करेंगे करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश। इस वक्त की बड़ी खबर, निवेशकों के जरूरत की ध्यान रखेगी सरकार, ये सीएम योगी ने आश्वस्त किया। A1 साइकिल ग्रुप ने 500 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई है। हीरो ग्रुप ने 350 करोड़ और वैप ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपए का निवेश का प्लान तैयार किया है। सूर्यांश ग्रुप ने 100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा। अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के सहयोग से बैठक हुई। बैठक में हीरो साइकिल के सीएमडी पंकज मुंजाल, A1 साइकिल के सीएमडी ओमकार सिंह पावा, वैप ग्रुप के सीएमडी एवं सीईओ अमित शर्मा, बॉयलर ग्रुप के TR मिश्रा, सूर्यांश ग्रुप के सुनील सिंह पटेल, ESD डिजिटल ग्रुप के CM तिवारी भी मौजूद रहे। तो उद्यमियों के समूह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। उधर औरैया के जालौन जिले से जोड़ने वाले शेरगढ़ में बना यमुना पुल पूरी तरह से जर्जर हो गया है। ऐसे में पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही करीब 1 महीने से बंद पड़ी है। ऐसे में दोनों जिलों का आपसी संपर्क भी टूट गया है, जिससे इलाके के लोगों के साथ ही व्यापारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यमुना पुल का सर्वे करने विशाखापट्टनम से आई IDDC की टीम ने आज पूरे इलाके का ड्रोन से निरीक्षण भी किया, जिसमें पुल के निचले हिस्से की बेयरिंग जाम मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजाइन कंसल्टेंसी की टीम ने पहले फेज में पुल की मरम्मत शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत बताई है और मार्च तक पुल चालू करने की बात कही जा रही है। तो जर्जर हो चुका है पुल, जिसका ड्रोन से निरीक्षण किया गया और 1 महीने से बंद पड़ा है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही रुकी हुई है और आवाजाही रुकने से व्यापारियों को भी परेशानी है। संपर्क टूटने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में मार्च में पुल दोबारा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर से भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने भाई की हत्या मामले में गवाही देकर मुख्तार अंसारी को सजा दिलाए। अब उनके भाई ऊपर की अदालत में जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा सरकार को सोचना है कि आगे क्या करना है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि इसका असर निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखने को मिलेगा। साथ ही स्मृति ईरानी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में महिला आयोग के नोटिस पर उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब भी देंगे और लड़ेंगे भी। अजय राय ने यह सवाल किया कि जब सोनिया गांधी पर कमेंट किए जा रहे थे, उस वक्त महिला आयोग कहां थी? भाषा है का भैया बड़ा लटक के चलत हुआ, झटक के चलत हुआ। उन्होंने अमेठी के काम को लटका रखा है। जो रोजगार और फैक्ट्रियां थी वो लटकी हुई हैं। सड़कों पर गड्ढे हैं, जो झटके लग रहे हैं। तो लटक के झटक के मैंने ये बात बोली, अब उनको ये बात बुरी लग रही है। उसका जवाब देंगे, उसका जवाब देंगे। जो भी नोटिस है या जो मुकदमे हैं उसकी लड़ाई लड़ा जाएगा, उससे पीछे नहीं। वहीं अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एक छात्र को पकड़ लिया, जो धर्म बदलकर कॉलेज परिसर में एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। पकड़े गए छात्र के पास से 5 से ज्यादा आधार कार्ड जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सोहेल नाम के छात्र ने हाथ में कलावा बांधकर हिंदू छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। बाद में आरोपी छात्र को पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो आरोपी छात्र के पास से कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आज धर्म समाज महाविद्यालय में एक छात्र को हमने पकड़ा, जो कि कलावा और कड़ा पहने हुए था, अपना नाम हिंदू बता रहा था और उस हिंदू लड़की को वो परेशान कर रहा था। आए दिन वो कुछ ना कुछ उस कमेंट उस लड़की पर करता था, जिसकी वजह से हमने उसको पकड़ा। तो वो अपना नाम हिंदू बता रहा था, लेकिन जब पता चला उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा तो वो मुस्लिम था। लगातार इस प्रकार की घटनाएं कॉलेज कैंपस के अंदर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। तमाम धर्मों के आधार कार्ड उसके बैग में पाए गए, यंगवर्धक गोलियां और एक बेहद अमर्यादित प्रकार के कुछ आपत्तिजनक सामान उस छात्र के बैग में पाए गए। तत्काल संबंधित चीफ प्रोक्टर के द्वारा हम लोगों के द्वारा संबंधित थाना गांधी बारक पुलिस को सूचना दी गई। उस लड़के को अपने साथ ले जाया गया और चीफ प्रोक्टर के अनुसार बताया जाए कि उस लड़के को तत्काल कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया। आज हमारी जो वार्ता हुई
हमारे चीफ डॉक्टर डॉक्टर नीलेश सिंह से कि महाविद्यालय के ही 2 छात्र, एक छात्रा और एक छात्र का कुछ ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया है जिसको लेकर के अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए हमारे डॉक्टर नीलेश सिंह सेंगर साहब ने बच्चे को 10 दिन का अल्टीमेटम देकर के सस्पेंड कर दिया है। और अब खबर से आपकी सेहत से जुड़ी हुई। चीन समेत दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना को लेकर एक हाई लेवल की बैठक की, जिसमें कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर देश में कोरोना की स्थिति और निगरानी, नियंत्रण व प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ किया कि भारत सरकार स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मनसुख मांडविया ने कोरोना के आहट के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाए। भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा। देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। वहीं विदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए योगी सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि सरकार ने सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन और मरीजों के लिए व्यवस्था चेक करने के आदेश दे दिए। साथ ही विदेश से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। कोरोना महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य में सतर्कता बरते जाने के निर्देश हमने दिए हैं। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जांच करने के लिए और संदिग्ध जो मरीज हैं उनकी जांच करने के लिए और विदेश यात्रा से आए यात्रियों पर विशेष नज़र रख करके उनकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। विदेशी यात्रियों पर नज़र रखेंगे कि कोरोना महामारी को लेकर चाइना में और अन्य राष्ट्रों में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका को समझता है और हर स्थिति में सभी अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं मरीजों को भर्ती करने के लिए, हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको लगातार सुचारू रूप से चालू रखने के लिए और जो वेंटिलेटर्स हैं उनको भी हम तुरंत चालू रखने के निर्देश दें। उधर कोरोना के बढ़ते संकट पर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अस्पतालों को कोविड जांच कभी बंद ही नहीं की गई और आज भी लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। दावा यह भी है कि रोजाना करीब 1000 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जाती है। वहीं अब बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी जांच शुरू की जाएगी। पहला तो ये कि अभी तक हमारी जो है टेस्टिंग चली रही थी, वो चलती रहेगी और हम उसमें विशेष रूप से जो हमारे लक्षणों से संबंधित हैं, जैसे खांसी है, बुखार है, इस तरह के जो केसेस होंगे इन पर हम अपनी सघन निगरानी बनाए रखेंगे और जो ज़्यादा सीरियस है उनकी हम टेस्टिंग भी कराएंगे। साथ ही जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, जैसे हमारे एयरपोर्ट है, हमारे रेलवे स्टेशन है, हमारे बस स्टेशन है, वहाँ पे हम अपनी टेस्टिंग जो है वो चालू रखेंगे। उधर झांसी में भी कोरोना को लेकर हड़कंप मच गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल ने कोविड से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दे दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल NS सेंगर का दावा है कि डॉक्टर की कमी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट तैयार हैं और अस्पतालों में वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में है, इनकी कोई कमी नहीं है। तो संकट से निपटने की तैयारी पूरी है। कोरोना संक्रमण का संकट देखते हुए सभी स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से चौकस नजर आ रहा है। झांसी में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आदेश दिए हैं कि डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से टास्क फोर्स जो है गठित कर दी गई हैं और तैयारियां पूरी हैं। किसी भी तरह के स्वास्थ्य इक्विपमेंट की भी कोई कमी नहीं। और बड़ी खबर मऊ से। मऊ में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का हंटर चला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई। कोतवाली के गाजीपुर तिराहा पर हटाया गया अतिक्रमण। NH-29 सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसलिए यहां पर यह कार्रवाई की गई।
तो जहां जहां अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर साफ किया गया और सड़कों का चौड़ीकरण जो है वो किया जा रहा है। मऊ की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गाजीपुर तिराहा। तो कोतवाली के गाजीपुर तिराहा के पास से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। NH 29 सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो यहाँ जाम की समस्या है और अवैध अतिक्रमण की वजह से रोजाना परेशान होते हैं लोग, और इसी के मद्देनजर आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को साफ किया गया। वहीं बिजनौर में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने एक स्कूल के फाटक पर ताला तोड़कर आवारा पशुओं को स्कूल के परिसर में ही बांध दिया, जिसके चलते स्कूल में कई घंटों तक पढ़ाई भी बाधित हो गई। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हुई कई घंटों तक। बच्चों को लेकर स्कूल स्टाफ को जानवरों के बाहर निकालने तक स्कूल के बाहर जाकर इंतजार करना पड़ा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। आवारा पशुओं को लेकर किसान परेशान हैं और क्या किया उन्होंने, स्कूल परिसर के अंदर गेट खोलकर वहां पर आवारा पशुओं को बांध दिया, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम घंटों तक बाधित हुआ। उधर आगरा में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है जो लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करते थे। पति पत्नी मिलकर अश्लील वीडियो बनाते थे और फिर ब्लैकमेल कर लोगों से पैसों की डिमांड करते थे। दरअसल गिरोह के खिलाफ जगनेर थाने में मामला दर्ज हुआ था। गिरोह के 3 सदस्य पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य सरगना फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। तो हनी ट्रैप का पर्दाफाश किया आगरा पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। पति पत्नी लोगों को शिकार बनाते थे, अश्लील वीडियो बनाकर पैसों की वसूली करते थे ब्लैकमेलिंग कर। तो 3 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन मुख्य सरगना अब पुलिस के हत्थे चढ़े। तो बलिया में सर्विलांस सेल और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर चोरी के 68 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 10,58,000 रुपए बताई जा रही है। मोबाइल फोन की बरामदगी के बाद बलिया के एसपी ने फोन के मालिकों को बुलाकर लोगों को उनके फोन सौंप दिए, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। तो चोरी हुए मोबाइल वापस मिलने की खुशी इन लोगों के चेहरों पर साफ देखी गई। 10 लाख से ज्यादा कीमत के जो फोन हैं वो बरामद हुए, जिसके बाद फोन के जो असल मालिक हैं उनको बुलाकर उनके चोरी हुए मोबाइल फोन लौटाए गए। और अब खबर श्रावस्ती से है। यहां राप्ती नदी में बने टोकर के सामने एक महिला का शव मिला है। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन जहां महिला का शव मिला है वो खून के निशान भी पाए गए हैं वहां पर। मामला थाना मल्हीपुर के इंदुआ टिकुईवा गांव का है। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मामला साफ होगा। तो महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।